Hello learners, how are you? सब ठीक ठाक बढ़िया. So as you know, I had already finished this chapter, first chapter of 12th, sexual reproduction in flowering plants. तो आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स इसके, आई मीन द PYQs. ठीक है, तो देखो फर्स्ट PYQ इज, दिस वाज आस्क्ड दिस ईयर from this chapter. Identify the set of correct statements. First is the flowers of Vallisneria आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर. तो इसमें हमें क्या करना है, पहली चीज तो ये है कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज करने हैं. तो मेनी स्टेटमेंट्स दे हैव गिवन, 5 इन्होंने दे रखे हैं. हमें इसमें जो करेक्ट सेट जो है, जो नीचे जो दे रखे हैं जैसे CDE ABCD लाइक दिस, तो हमें वो चूज करना है. तो देखो फ्लावर्स ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर. पहली चीज तो ये है कि वेलिस्नेरिया में कलरफुल और ऐसे फ्लावर्स की जरूरत क्या है, ठीक है ना. तो इट इज नॉट नीडेड, तो ये पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट pollinated by the water. ये this is correct. Most of the water pollinated species, the pollen grains are coated from प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग. ठीक है, तो वो दे आर प्रोटेक्टेड. एग्जैक्टली लाइंस ऑफ एनसीईआरटी है ये. पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर, सॉरी यहाँ पे गैप रहना, दे आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक. ठीक है, तो ये ट्रू है, रिबन लाइक हो सकते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा गैप कर लेना आप, ठीक है ना. तो जस्ट हाइड्रोफाइट्स आर, ये देखो इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलन ग्रेन्स आर कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर. ठीक है, तो ये भी सही है. तो इसमें जो ऑप्शन एक को छोड़ के जो भी है वो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट. तो इसमें देखिए आपका कौन सा हो जा रहा है, बी भी सही, सी भी सही, डी भी सही और ई भी सही. तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी द डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देख लो आप क्वेश्चन. लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन. तो इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, द दे आर कलरफुल है, they are fragrant flowers हैं, and they are having the nectar. तो these all features are going to attract the insects. तो इनको हम क्या बोल देंगे, insect pollinated plants. ठीक है, तो इसका the second का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी. बैट नहीं होगा इसमें, विंड भी नहीं और बर्ड भी नहीं. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए आप. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कॉब. तो याद है आपको एनसीईआरटी में राइट साइड में वो डायग्राम बन रखा है, ठीक है ना. तो उसमें जो मक्के का भुट्टा होता है उसमें एज यू नो लाइक स्टिग्मा स्टाइल जो दे आर गोइंग टू ट्रैप द pollen grains. तो आंसर इसका क्या होगा, दिस इज दे आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रैपिंग द pollen grains. ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिनेशन. एम आई राइट. तो ये 2013 का क्वेश्चन है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू एन. क्या डेवलप करेगा, फंक्शनल मेगास्पोर. ठीक है, तो आपको पता है जैसे 4-3 हो जाता है, 3 जनरेट डीजनरेट सॉरी कर जाते हैं और एक जो है तो फंक्शनल हो जाता है. तो ये दिस इज गोइंग टू बी द डेवलप इनटू द एम्ब्रियो sac. एम आई राइट. तो दिस इज नॉट एंडोस्पर्म, नॉट एम्ब्रियो, नॉट ओव्यूल, बट द एम्ब्रियो sac. ठीक है, क्लियर, इज इट क्लियर. तो दिस वाज आस्क्ड इन 2017 का क्वेश्चन है ये. और मेनी क्वेश्चंस आर गिवन ऑन दिस चैप्टर, एज यू नो मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड. तो आप प्रैक्टिस कर लो आप इसमें. इफ यू आर हैविंग द PYQs की कोई बुक है तो उसमें से कर जाओ, और अगर कोई डिफिकल्टी हो तो यू कैन अप्रोच मी. ठीक है, या वी कैन डिस्कस. ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से. एज यू नो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स. तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसमें जनरली. तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है इसमें. ठीक है ना, तो आप करें बस. जस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस आई हैव टेकन, कि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि व्हाट यू हैव स्टडीड एंड हाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फ्रेम. इन दोनों में फ़र्क है बेटा. आप ये सोच रहे हैं कि हाँ मैंने पूरा चैप्टर तैयार कर लिया, एनसीईआरटी को मल्टी टाइम्स आई हैव रेड, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे देन यू विल बी नॉट बेनिफिटेड. ठीक है ना, आर अंडरस्टैंडिंग. जैसे अभी 6 तारीख को 6 अक्टूबर इंडियन एक्सप्रेस में वो एक न्यूज़ आइटम आया था एजुकेशन डेस्क से. उन्होंने एक न्यूज़ आइटम छापा है इंडियन एक्सप्रेस में. तो उन्होंने कहा है कि भाई कौन कौन से एरियाज से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, जैसे फिजियोलॉजी वगैरह. ठीक है ना, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी. तो वो थोड़ा सा आप देख लेना. और व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैंने 2 स्टूडेंट्स आर इन टच विद मी, तो आई हैव अपडेटेड
इसके अलावा आपको और भी जगह मिल जाएगा। तो हर सब्जेक्ट को उन्होंने दे रखा है, हाउ टू मेक द स्टडी टू स्टडी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। तो उसको आप देख लेना, ठीक है, इट इज़ अवेलेबल। और अगर नहीं हुआ तो देन आई कैन जस्ट व्हाट्सएप पे तो मैंने अपडेट कर रखा है, आई थिंक यू कैन, यू ऑल आर अवेयर एंड यू कैन नो, ठीक है ना। वैसे जनरली मैं और डिटेल अगर यू विल से देन आई कैन आल्सो डिस्कस, ठीक है। तो उसमें यू विल कम टू नो कि जो 25 का पेपर होगा उसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या इंसाइट्स रहेंगे जो बनने जा रहा है पेपर आपका 25 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। तो अट्रैक्टेंट्स और रिवार्ड्स किस लिए होगी, बिकॉज इंसेक्ट्स को आपको अट्रैक्ट करना है फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिनेशन। तो इसमें एंटोमोफिली, द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोफिली, एम आई राइट। नेक्स्ट देखिए फ्लावर्स, बाकी ये नहीं होगा। हाइड्रोफिली, वाटर के लिए क्या जरूरत है वाटर में, तो ये सब रिवर्ड्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ एनी अट्रैक्टेंट, ठीक है ना। कोई नेक्टर वेक्टर काम नहीं करेगा पानी में, ठीक है। इस तरह क्लिस्टोगैमी, एज यू नो सम फ्लावर्स आर देयर, तो क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस फ्लावर्स, तो ये तो एज यू नो सम आर नॉट गोइंग टू ओपन एट ऑल, ठीक है। एनिमोफिली, दिस इज बाय द पॉलिनेशन बाय द विंड, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा एंटोमोफिली, दैट इज करेक्ट। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2017, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by, ठीक है। तो ये फ्लावर्स जो जनरली किसमें है, इनमें थोड़ा सा ट्विस्ट करा है इन्होंने क्वेश्चन, तो इसका या तो विंड कर देंगे या फिर इसके लिए जो टर्म होता है एनिमोफिली वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज आंसर इज विंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स। तो टेंडर जो है सॉफ्ट हम बोलते हैं, टेंडर नाजुक सॉफ्ट कोकोनट रिप्रेजेंट्स। तो पहला ऑप्शन क्या है, फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियो। दूसरा कह रहा है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तो ये बेसिकली फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। और व्हाइट पोर्शन आपको पता है एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन, कर्नल कहलाता है, वो भी जैसे आप नारियल का पानी पीने के बाद जो व्हाइट पोर्शन होता है वी ईट, ठीक है राइट। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2016, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, रॉन्ग पूछ रहा है। इन क्वेश्चंस में सबसे अच्छा तरीका जो है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू माइट बी अवेयर, जनरली आप करते क्या है कि यू जस्ट सर्कल कर लेंगे, इसमें हमें ढूंढना क्या है, नॉट ट्रू। क्योंकि होगा क्या कि 4 ऑप्शंस में से 3 तो सही होंगे और एक रॉन्ग होगा, तो रॉन्ग को चूज करना है आपको। तो आप जल्दबाजी में एंड ड्यू टू द यू कैन से लाइक एग्जाम स्ट्रेस और मे बी यू आर डीलिंग द क्वेश्चंस इन अ हेस्टी मैनर, तो शायद वो मिस कर जाए। तो इसलिए बेहतर है कि आप सर्कल कर लें कि हमें इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हमें चूज करना है, ठीक है। तो इससे आधी परेशानी, प्रॉब्लम जो है ना वो समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सिवियर एलर्जीज, ये भी बात सही है। याद आया आपका ऑर्किड्स वगैरह दे कॉज, इसके अलावा आपने पढ़ रखा है बहुत से प्लांट्स के बारे में, दे आर गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। स्टोर्ड pollen in liquid nitrogen can be used in crop breeding programs, ये भी बात सही है। टैपिटम helps in the dehiscence of anther, टैपिटम का मेन काम नरिशमेंट होता है बेटा, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये रॉन्ग है। एक्साइन ऑफ pollen grains is made up of sporopollen, ठीक है। एक्साइन इज sporopollen और इंटाइन पैक्टोसेल्यूलोज या द सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन का बना होता है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी सी, एम आई राइट। प्लीज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2016 का क्वेश्चन है, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ। अब इसमें क्या हो गया, लास्ट में आपने पढ़ा एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस विंकलर ने ढूंढा था, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी द एपोमिक्सिस। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ही होता है, ये आप टिश्यू कल्चर में पढ़ते हैं। सोमा एक्चुअली बायोलॉजी में बॉडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सोमैटिक डिवीजन या माइटोटिक डिवीजन, ठीक है ना। और स्पोरुलेशन वगैरह तो होगा नहीं, बडिंग हाइड्रा वगैरह में होता है, तो ओनली दिस ऑप्शन इज करेक्ट, एपोमिक्सिस, ठीक है। जैसे उसमें आपने पढ़ा एस्टरेसी फैमिली और ग्रासेस में क्या है कि दैट मिमिक्स दिस प्रोसेस मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट एक्चुअली इन फैक्ट इट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए आपको याद है फार्मर्स के लिए ये बड़ा फायदेमंद है, क्यों मुफीद है या लाभदायक, इसलिए है कि उसमें जो फीचर्स हैं, हाइब्रिड सीड्स अगर उन्होंने लिया तो उसमें क्या होता है कि 1-2 साल के बाद
वो जो हिडन कैरेक्टर्स हैं वो ओवरकम हो जाते हैं। यहाँ पे वो इश्यू नहीं आता एपोमेट्रिक सीड्स में। दैट इज वाई दिस इज द रे फॉर द मेनली फॉर द फार्मर्स, ठीक है, कि बार बार उनको हर साल हर सीजन में सर्टिफाइड सीड्स जो है वो नहीं खरीदने पड़ेंगे, वरना सर्टिफाइड सीड्स थोड़े कॉस्टली होते हैं, ठीक है ना। मैंने इन माय लेक्चर आई हैड ऑलरेडी कवर्ड दिस एरिया। तो ये दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट प्लीज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल एज यू नो लाइक यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें कुकम्बर इज द करेक्ट, चाइना रोज ये सब तो जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं इसमें दिस इज द बाइसेक्सुअल है, अनियन पी ये सब नहीं है, बट आंसर इज द, तो यूनिसेक्सुअल जैसे आप जानते हो पपाया भी है यूनिसेक्सुअल, ठीक है ना। मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, अगर दोनों एक में है तो बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, राइट। तो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन। तो आपने दो टर्म्स पढ़े थे ऑलरेडी, मैंने उस वक्त देखना आप लेक्चर में मैंने अंडरलाइन भी किया था, मुझे याद है, पेरिस्पर्म पेरिकार्प, फ्रूट वॉल पेरिकार्प और पेरिस्पर्म। तो इसमें देखिए पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम द एंडोस्पर्म इन, हाउ इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, तो बीइंग ए डिप्लॉयड टिश्यू, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या होगा बेटा, एंडोस्पर्म तो ट्रिप्लॉयड होगा, आपको पता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, तो इसलिए इट इज गोइंग टू बी ट्रिप्लॉयड एंड दिस इज गोइंग टू बी द डिप्लॉयड, ठीक है ना, क्लियर। ये सब नहीं होंगे ऑप्शन। इट्स द फॉर्मेशन बाय द फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद सेवरल स्पॉन्स बीइंग हैप्लॉयड हैविंग नो रिजर्व फूड, ये सब एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन हियर, दिस वाज थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, तो जस्ट एज यू नो लाइक ज़्यादातर जो एजुकेटर्स हैं उनका व्यू ये है कि थोड़ा सा 25 का पेपर जो होगा वो थोड़ा सा उतना इजी नहीं आएगा जितना सिंस लास्ट 3-4 ईयर्स आ रहा था शायद, तो इसलिए जस्ट भी टीचर्स भी से दैट कि आपका 2015 16 17 ये थोड़ा सा पेपर जो पहले थोड़े से टफ टाइप आते थे, तो वो पेपर्स थोड़ा उस तरह आप देख लें, ठीक है ना। तो इसमें देखो इसीलिए मैंने ये टर्म वाला एक क्वेश्चन इसमें आप डिस्कस करना चाहा है कि एंथिसिस इज द फिनोमेनन व्हिच रिफर्स टू। तो एंथिसिस आप देख ये सोचेंगे अरे ये क्या भारी भरकम सा वर्ड आ गया, क्या है, व्हाट इज दिस। तो दिस इज द ओपनिंग ऑफ द फ्लावर बड इज नोन एज एंथिसिस, ठीक है। इसी तरीके से कुछ टर्म्स एडिशनल जैसे मैंने अपने लेक्चर के टाइम बताया भी था मैंने कि लाइक स्टडी ऑफ द फ्लावर्स इज नोन एज एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज द पोमोलॉजी, एम आई राइट। तो पोमोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ फ्रूट्स कहलाती है, ठीक है। तो ओनली दीज क्वेश्चंस आई हैव टेकन टुडे, और बाकी आप करें, यू ऑल आर हैविंग, आई एम जस्ट क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट मोस्ट ऑफ यू आर हैविंग द पीवाईक्यूज। ये बहुत ज़रूरी है, ये जैसे कितनी भी बार आप एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन असली जो आपको प्रिपरेशन का जो स्ट्रेटजी समझ में आएगी, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। बहुत से बच्चे पढ़ते कई दफ़ा पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाते, वो रीज़न यही होता है कि दे हैव नॉट अंडरस्टूड द टर्म्स प्रॉपरली, या फिर वो उनका फ्रेमिंग क्वेश्चन कुछ नया सा आ जाता है, तो समटाइम्स दे लूज द कॉन्फिडेंस, और बिकॉज यू गेट वेरी लेस टाइम एंड आल्सो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, अदरवाइज शायद टाइम मिल जाए या फिर इस तरह कुछ हो जाए तो फिर देन यू कैन थिंक प्रॉपरली, लेकिन एग्जामिनेशन स्ट्रेस भी रहता है आपको, तो इसलिए बेहतर है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज करें आप, इसके अलावा जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं वो तो यू हैव टू डू, ठीक है ना, आई एम राइट। सो टिल टुडे आई एम गोइंग टू only just till this question, and आप और भी क्वेश्चन करते रहो, ठीक है ना। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।